फर्स्ट क्या है महाकाव्य और खंडकाव्य। तो फर्स्ट क्या है महाकाव्य होता क्या है ये जान लीजिए। महाकाव्य जो होता है वो किसी भी एक पर्सन, ठीक है, किसी एक नायक के पूरे जीवन का वर्णन होता है, ठीक है। तो जैसे रामायण, महाकाव्य मतलब समझ जाओ कि रामायण है। तो अब रामायण में क्या क्या होता है, एक इंसान है मतलब राम जी हैं, उन्हीं के बारे में पूरा रामायण लिखा गया, ठीक है, रामचरितमानस। तो पूरा उन्हीं के बारे में बताया गया। तो हमारा पहला पॉइंट इसी से होता है कि भाई महाकाव्य में क्या होता है, नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, ये हो गया महाकाव्य। अब खंडकाव्य जो है वो इसी से बना है, जैसे उसी के मतलब जीवन की किसी एक घटना का वर्णन। मतलब खंडकाव्य क्या होता है, खंडकाव्य में पूरे जीवन के किसी एक घटना, जैसे पूरे रामचरितमानस में कोई एक घटना लिख लीजिए कि मतलब भाई राम जी का जन्म हो गया, सिर्फ वो एक खंड हो गया भाई, फिर उनके पढ़ने लिखने जब वो गए थे, उनकी शादी एक अलग है, मतलब बहुत सारी चीजें जिसको एक एक खंड में बांटा गया है। तो खंडकाव्य में हम क्या पढ़ते हैं, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट अंतर आपको याद हो गया कि भाई महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है और खंडकाव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें नायक प्रसिद्ध तथा असाधारण होता है। तो भाई ऑब्वियसली महाकाव्य तभी लिखा जाएगा तो जब वो नायक जो है वो काफी प्रसिद्ध होगा और असाधारण होगा। तो भाई रामचरितमानस सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसका, आप उदाहरण में भी रामचरितमानस ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें नायक और प्रसिद्ध है तथा असाधारण है, तो हो गया इनका एक और पॉइंट। फिर इसमें नायक साधारण होता है, ये किसी के भी बारे में एक कोई घटना के बारे में है, तो जैसे तेनालीरामन से रिलेटेड या फिर किसी चीज के भी किसी भी घटना, किसी भी जीवन की घटना उठा लीजिए, उसका एक खंडकाव्य हो गया। तो मतलब इसमें जो नायक होते हैं वो साधारण होता है, मतलब असाधारण होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या महाकाव्य का तीसरा है, ये विस्तृत होता है, ठीक है। विस्तृत होता है मतलब जीवन का हर एक घटना भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, विस्तार से बताया गया रहता है, इसलिए ये क्या होता है, विस्तृत होता है। फिर हमारा क्या है, ये संक्षिप्त होता है। तो खंडकाव्य क्या होगा, संक्षिप्त होगा, छोटा सा होता है। फिर क्या होगा, इसको पढ़ने में अधिक समय लगता है। तो भाई ऑब्वियसली महाकाव्य होता है वो काफी बड़ा होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, तो उसको पढ़ने में अधिक समय ही लगेगा, ठीक है। और इसको पढ़ने में कम समय लगता है, कोई एक घटना है तो उसे पढ़ने में कम समय लगेगा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली आप सभी समझ पाएंगे कि अगर पूरे जीवन का वर्णन है तो उसमें पात्र भी बहुत ज्यादा होंगे और इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। तो कोई खंड है तो उसमें सीमित पात्र होंगे। तो सब कुछ एक पॉइंट से रिलेटेड है भाई कि महाकाव्य जो है वो पूरे जीवन का वर्णन है तो उसमें पात्र ज्यादा होंगे, पढ़ने में अधिक समय लगेगा, विस्तृत होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक बार में पढ़ लेनी है, फिर पॉइंट वाइज लिख देनी है और जस्ट अपोजिट में इसको सब लिख देना है, तो आपका पूरा अंतर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका आकार बड़ा होता है, ऑब्वियसली सारी घटनाएं होती है, पूरे जीवन का चर्चा होता है तो उसका आकार बड़ा ही होगा। फिर इसका आकार छोटा या सीमित होता है। तो ऑब्वियसली किसी एक खंड का वर्णन है तो भाई जीवन में कोई एक मतलब कुछ घटना हुई है, अगर सिर्फ उसी का वर्णन है तो वो छोटा ही होगा, ठीक है, वो छोटा सा वर्णन है। या फिर कह सकते हैं कि सीमित होती है, तो ये क्या हो जाएगी, सीमित होगी। फिर मतलब इसके बाद हम इसके उदाहरण में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रामचरितमानस आप लिख सकते हैं, तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक महाकाव्य है, आप इसके एग्जांपल में लिखेंगे। फिर मैं